नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्पिरिचुअल ग्रेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। दोस्तों, 24 अगस्त दिन गुरुवार इस पवित्र महीने की अष्टमी तिथि है। यह इस महीने की सबसे आखिरी अष्टमी तिथि है और साथ साथ राधा अष्टमी भी है। इन तिथियों का सावन में पड़ना ही एक सौभाग्य की बात है। और पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप एक बेल पत्री की डंडी वाला यह विशेष उपाय करते हैं तो हम यकीन दिलाते हैं, आपका भाग्य चाहे जितना खराब चल रहा हो, आपके जीवन में चाहे जितनी परेशानी बनी रहती हो, आपका चाहे कोई भी कार्य ना बन रहा हो, आप लाख कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने व्यापार को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, आप अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, आपके जीवन में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप उसको नहीं समाप्त कर पा रहे हैं, तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि इस पवित्र महीने में पड़ने वाली यह अष्टमी की तिथि हमारे जीवन से इन सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, अगर आप पूज्य गुरु जी की शिव महापुराण की कथा सुनते हैं तो आप सभी को पता होगा कि पूज्य गुरु जी हमेशा ही अष्टमी तिथि को बहुत ही विशेष मानते हैं और इस पवित्र महीने में यह अष्टमी की आखिरी तिथि पड़ रही है। इसलिए आपको यह विशेष उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। देखिए, वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। ये दोनों ही उपाय आपके जीवन में चल रहे प्रत्येक समस्या को खत्म करने के लिए होंगे, आपके व्यापार को, आपकी नौकरी को बढ़ाने के लिए होंगे व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति करवाने के लिए होंगे। चलिए बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी चने की दाल की। आपको 7, 11 या फिर 21 चने की दाल ले लेनी है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद। और फिर तीसरी सामग्री के रूप में आपको लेना है एक बेलपत्र और फिर इसी के साथ सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 लोटा जल। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि यह उपाय भी आप अष्टमी तिथि में सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं, उस बेल पत्र की चिकनी साइड में कहीं पर भी आपको थोड़ा सा शहद लगा देना है। आप चाहे तो तीनों पत्तियों में से किसी भी एक पट्टी में थोड़ा सा शहद लगा देंगे और फिर ये एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हुए बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। फिर उसके बाद आपके पास चने की दाल है, उस चने की दाल में आप थोड़ा सा जल डाल लीजिए, यानी यह चने की दाल गीली हो जाए। अब जब चने की दाल गीली हो जाएंगी तो उसके बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है, उस जल को आप सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर थोड़ा सा समर्पित करेंगे, फिर थोड़ा सा श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा समर्पित करेंगे और फिर थोड़ा सा माता पार्वती के हस्त कमल में समर्पित करते हुए फिर आपको यह जल बचा लेना है और लोटे का बचा हुआ पूरा जल आपको बचा लेना है। इसके बाद आपके पास जितनी भी चने की दाल है, उन चने की दाल को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी संकट है, जो भी आपकी मनोकामना है,
वो आपको बृहस्पतेश्वर महादेव से बोल देनी है। फिर इसके बाद लोटे में आपने जो जल बचाया है वह पूरा का पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर यानी इन्हीं चने की दाल के ऊपर समर्पित कर देंगे और बृहस्पतेश्वर महादेव जी को स्मरण कर लेंगे तथा साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप इस गुरुवार के दिन पड़ने वाली अष्टमी की तिथि में यह विशेष उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपकी जीवन से सारी समस्याओं का अंत होगा और आपको भी धन, संपत्ति, वैभव, मान, सम्मान इन सभी की प्राप्ति होगी। अब इसके बाद पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। जो लोग पहला उपाय ना कर पाए वो दूसरा उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। आपको सिर्फ और सिर्फ 1 बूंद शहद लेना है। देखिए, शहद का उपाय अगर हम गुरुवार के दिन करते हैं तो इससे महादेव तो प्रसन्न होते ही है और अष्टमी की इस विशेष तिथि में भगवान नारायण की कृपा हमें विशेष रूप से प्राप्त होती है। इसलिए आपको 1 बूंद शहद ले लेना है। शहद के बाद फिर आपको लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र आप सभी जानते हैं कि माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुई है, इसलिए महादेव को बहुत ही प्रिय होती है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवालय जाकर शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी की आखिर में जो दूध होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। उसको तोड़कर आप अलग कर लेंगे। अब सिर्फ 3 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस अष्टमी की तिथि में सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर आपके पास शाम को प्रदोष काल के समय टाइम है तो आप उस समय यह उपाय कर लीजिए, नहीं तो फिर पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। अब सबसे पहले जब शिवाला पहुंच जाएंगे तो आपके पास जो 1 बेलपत्र है उस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर यानी बेलपत्र की जो 3 पत्तियां होती है उन तीनों पत्तियों को जो डंडी जोड़ती है इसी डंडी में आपको यह 1 बूंद शहद लगा देना है। आपको अपने दाहिने हाथ यानी अपने राइट हैंड की तीसरी उंगली से, जिसे हम लोग अनामिका उंगली कहते हैं, इस अनामिका उंगली से इसी स्थान पर आपको शहद लगा देना है और फिर उसके बाद यह बेलपत्र आपको अपने हाथ में रखते हुए आपके जीवन में किसी भी प्रकार की जो समस्या चल रही है उसको दूर करने के लिए आप बृहस्पतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर ये बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की जो डंडी होगी वह जलाधारी की तरफ रहेगी और कम से कम 5 बार बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। फिर उसके बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है उस जल को आप 7 बार में इसी बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती में समर्पित करेंगे। देखिए, ये जो बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित की है इसकी सबसे आगे वाली जो पत्ती होती है उसी पत्ती के ऊपर यह जल आपको 7 बार में समर्पित करना है। देखिए, सबसे पहले आप थोड़ा सा जल समर्पित करिए, फिर बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे, फिर थोड़ा सा समर्पित करके बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। ऐसे ही आपको 7 बार में थोड़ा थोड़ा करके यह पूरा जल समाप्त कर देना है और 7 बार बृहस्पतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लेना है।
उसके बाद शिवलिंग के सामने बैठकर आप कम से कम 11 बार या 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए यानी मंत्र का जाप करते हुए आपके जीवन में जो समस्याएं जो अभी आपने बोलनी है उसका फिर से स्मरण कर लीजिए और बृहस्पतेश्वर महादेव से उस समस्या को दूर करने के लिए फिर से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप इस अष्टमी की तिथि में यह विशेष उपाय करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन के सारे संकट सारे कष्ट महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों ये पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अगर आप सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखी माँ लक्ष्मी आपका स्वागत है। हमारे घर उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। एक बार माँ लक्ष्मी का जयकारा लगाना मत भूलिएगा। जय माँ लक्ष्मी। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद दोस्तों।